हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जीडीपीआई के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सीयूटी पीजी में बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें जीडीपीआई का प्रोसेस है। जैसे बीएचयू है। बीएचयू में बहुत सारे प्रोग्राम के लिए जीडीपीआई का प्रोसेस है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी है एंड एक दो यूनिवर्सिटी और है जिसमें जीडीपीआई का प्रोसेस है। तो एक कंप्लीट हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि पीआई में कैसे क्वेश्चन होंगे, जीडी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। जैसे बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, आप इसको फिल करेंगे। अब अगर आप जीडीपीआई के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो मेल पे कंफर्मेशन आएगा, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर जीडीपीआई। ठीक है ना? फिर आपको कैंपस में जाके जीडीपीआई देना होगा। फिर जो है फाइनल मेरिट बनेगी। देन फिर मेल पे कंफर्मेशन आएगा एंड एक लिस्ट आती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। वहाँ से कंफर्म होगा कि आपका फाइनली एडमिशन हुआ कि नहीं। ठीक है ना? तो बीएचयू में देखिए, जीडीपीआई जो है 60 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हो गया सीयूटी पीजी का। 60 मार्क्स का जो है जीडीपीआई है। तो फाइनल जो मेरिट बनेगी आपकी 360 में बनेगी। तो जीडीपीआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज कि कोई स्टूडेंट है, इनके रिटर्न में मार्क्स 200 है। कोई दूसरा बच्चा है, उसका रिटर्न में मार्क्स 190 है। अब सपोज कीजिए जीडीपीआई में इनको मार्क्स मिल गए 30 आउट ऑफ 60 एंड इनको मार्क्स मिल गए 50। तो इनका देखिए टोटल कितना हुआ, 230, और इनका कितना हो गया, 240। तो यहाँ से जो है ये लीड में आ गए। तो जीडीपीआई जो है आप अच्छे से दीजिए। अगर आप रिटेन एग्जाम में बॉर्डर पे भी हैं और जीडीपीआई अच्छा कर लेते हैं, देन चांसेस हैं पूरे कि आपका फाइनल एडमिशन हो जाए। ठीक है ना? तो देखिए, पूरा कंप्लीट हम लोग देखने वाले हैं जीडीपीआई के लिए क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले बीएचयू की बात करते हैं। तो एक बार जो है आपको कुछ हम डिटेल दिखाते हैं बीएचयू का। देखिए, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन था। आपको जो है जीडीपीआई के दिन क्या क्या ले जाना होता है, क्या पहले से आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो सीयूटी पीजी का जो स्कोर कार्ड है इसका प्रिंट आउट लेके आप रख लीजिएगा। एक सीवी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहले सीवी की डिमांड नहीं होती थी, ये लास्ट ईयर से ही सीवी की डिमांड हो रही है। फिर जो है कुछ डॉक्यूमेंट हैं, ये ओरिजिनल फॉर्म में भी होने चाहिए एंड इसकी फोटो स्टेट भी आपके पास होनी चाहिए। इसमें से अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। सपोज कि ये ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास नहीं है, देन कोई दिक्कत नहीं। तो डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी लिखा है ओरिजिनल आपको ले लेना है एंड फोटो स्टेट भी ले लेना है। अगर आपके पास, एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, आपके पास अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो चल जाएगा। ठीक है ना? सपोज कि ईडब्ल्यूएस आपके पास नया वाला नहीं है, पुराना वाला है, तो भी चल जाएगा। आपके पास अभी पूरा टाइम है, आप इसको नया भी बनवा सकते हैं। तो ये तो लास्ट ईयर का बीएचयू का प्रोसेस था, ये सब आपको ले जाना था। अब ड्रेस कोड क्या होता है? तो ड्रेस कोड तो मेंशन नहीं रहता कहीं पे, लेकिन फॉर्मल में ही आपको जाना चाहिए। अब देखिए जीडीपीआई का प्रोसेस क्या है। तो लैंग्वेज क्या होगा, मीडियम क्या होगा? तो जीडी जो है ये होती है इंग्लिश में। ठीक है ना? जो पीआई है, सपोज कीजिए कि आप कंफर्टेबल नहीं है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, कोई ग्रुप था, कोई बच्चा हिंदी में बोल रहा था, तो वहाँ पे जो भी प्रोफेसर बैठे थे उन्होंने कहा कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो पहले से ही आप प्रैक्टिस में रहिए, जीडी आपको इंग्लिश में देनी है। इंटरव्यू में जो है ये डिपेंड करता है कि जो भी इंटरव्यूअर हैं क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में आंसर करिए, इंग्लिश में पूछ रहे हैं देन इंग्लिश में करिए। सपोज कीजिए कि उन्होंने क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा है, आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में आंसर करने के लिए, देन आप उनसे परमिशन ले सकते हैं कि सर कैन आई आंसर इन हिंदी। अब अगर वो अलाउ करते हैं देन आप हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो जीडी तो इंग्लिश में ही होना है, इंटरव्यू ये डिपेंड करता है। ठीक है? अब जीडी कैसे होती है? तो देखिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप में नियर अराउंड 12 से 15 स्टूडेंट होंगे। आपको एक टॉपिक अलॉट कर दिया जाएगा। सबसे पहले जो है आपको इंट्रो देना होता है। इंट्रो देने के बाद नियर अराउंड 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट तक डिस्कशन होता है। लास्ट में फिर जो है आपको कंक्लूजन देना होता है। कंक्लूजन या तो कोई एक बच्चा देगा या सभी बच्चे देंगे, ये डिपेंड करता है कि टाइम कितना बचा हुआ है। ठीक है ना? तो इस तरीके से जीडी होनी है। एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, 20 से 25 मिनट तक डिस्कशन होगा।
एंड फिर कंक्लूजन आपको दे देंगे। अब जीडी में टॉपिक कैसे पूछे जाएंगे, तो मेनली 5 कैटेगरी है। बिजनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है आपका, सोशल इशू से रिलेटेड हो सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, ये हमने कुछ एग्जांपल दिया है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हो सकता है, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ, टॉपिक हो गया ब्लैक, टॉपिक हो गया जीरो, ऐसे टॉपिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ कॉमन टॉपिक है। अब अगर बीएचयू में देखा जाए तो मेनली कॉमन टॉपिक होते हैं, सोशल इशू होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, बिजनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जो है नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। तो मेनली जो भी हमने आपको दिखाया है 4 कैटेगरी, ऐसे ही आपको तैयार करना है। तो जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है आप कोशिश करिए कि जितने भी कैटेगरी हमने बताई है सब कंबाइन करके नियर अराउंड 30 से 35 टॉपिक आप तैयार कर लोगे। होगा क्या, सपोज कीजिए कि अगर इन्हीं 30 से 35 जो आपने प्रिपेयर किया है इसी में से अगर कोई एक टॉपिक आ गया तब तो आप बहुत इजीली बोल लेंगे। इसमें से अगर नहीं भी आया, इससे रिलेटेड आया, तब भी आपके पास कुछ कंटेंट तो रहेंगे ही, तो आसानी से आप बोल लेंगे, ठीक है ना। तो कम से कम 30 से 35 इतना तैयार कर लीजिए। अब सपोज कि जो भी आपने तैयार किया है इससे बिल्कुल अलग हट के आ गया, सपोज कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक नहीं आता है ना, सपोज कि यही आ गया, तो आप क्या करेंगे। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम जैसे ही जीडी स्टार्ट हो रही है 2 से 3 मिनट तक वेट करिए, ठीक है ना। अदर स्टूडेंट जब बोल रहे हैं, जब वो 3 से 4 मिनट बोल लेंगे तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा क्या बोलना है, बस ऐसे ही बोल दीजिएगा, ठीक है। जीडी में देखिए क्या करना होता है, केवल आपको बोलना ही मैटर नहीं करता। 20 से 25 मिनट तक आपको पूरा डिस्कशन में रहना है। कोशिश आपको ये करनी है कि मिनिमम 5 to 6 टाइम एक है ना शॉर्ट सेंटेंस के साथ आप बोलिए, पूरा अपना प्रेजेंट उसमें बनाए रखिए। तो जीडी कैसे होती है, डिस्क्रिप्शन में हम कुछ आपको मॉक जीडी का लिंक शेयर कर देंगे, उसको आप देखिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जीडी कैसे होती है, ठीक है ना। तो जीडी के लिए ये जो मेनली हमने आपको 4 to 5 कैटेगरी बताई है, इसी से रिलेटेड 30 से 35 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। एंड कम से कम 2 से 3 मॉक जो जीडी हमने कराई हुई है, पुरानी वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी हम आपसे शेयर कर देंगे। अब इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो इंटरव्यू में ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है। इंटरव्यू के लिए देखिए उन्होंने सीवी की डिमांड की है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना ये आपके सीवी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देंगे, उसमें नियर अराउंड 4 to 5 इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बस उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपने सारे क्वेश्चन उसमें से तैयार कर लिए तो कम से कम 70 to 80% जो इंटरव्यू में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो मॉक इंटरव्यू की लिंक हम आपसे शेयर कर रहे हैं वही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए इंटरव्यू में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं ये भी क्वेश्चन हो सकता है, अबाउट योर सेल्फ हो सकता है, हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, तो मॉक इंटरव्यू देख लीजिएगा, वो हेल्पफुल होगा। अब अगर देखिए बीएचयू की बात की जाए तो बीएचयू में जो अच्छे लेवल का इंटरव्यू है वो एबीएम कोर्स में होता है, एमपीएमआईआर में होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरव्यू आपका नियर अराउंड 5 to 6 मिनट का जाता है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स वाले में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत अधिक होते हैं, तो इसमें कभी कभी इंटरव्यू जो है 2 मिनट का भी होता है, किसी किसी बच्चे का नियर अराउंड 7 to 8 मिनट 10 मिनट चला गया, ठीक है ना। केवल उन्होंने पूछा आपके बारे में, हॉबी पूछ ली, इंटरव्यू कंप्लीट। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का इंटरव्यू जो है बहुत खास नहीं होता, किसी का 2 मिनट चला गया, किसी का 7 to 8 10 मिनट चला गया, ठीक है ना। तो इंटरव्यू के लिए जो भी हमने वीडियो की लिंक आपसे शेयर की है उसको आप देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए बस जो 4 to 5 वीडियो है उसको आप पूरा देख लीजिएगा, मॉक इंटरव्यू, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यू कैसे होंगे, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है जीडीपीआई का। अब जैसे ही बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा हम अपडेट करेंगे आपको। एंड जो भी डॉक्यूमेंट है आप इसको तैयार करके रख लीजिए, एंड डेली बेसिस पे, ज़्यादा नहीं 1 to 2 आवर जो है आप देखते रहिए, डेली बेसिस पे कम से कम 3 से 4 टॉपिक जीडी के तैयार करते रहिए। एंड जो भी इंटरव्यू वाले मॉक हैं उसको देख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसका आंसर आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर जैसे ही कोई भी अपडेट होता है अपडेट करते हैं आपको।